में इनको यहाँ पे देख रहे हैं. Divya, welcome. So good to see you. Please be seated. Of course, कुछ बहुत खास है हमारे पास. We've seen your jalwas on the big screen on television and of course at film. Welcome, sir. Oh, that's what you call a धमाकेदार entry. पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं. Of course, he had to come for this grand launch of his vision, जिसको अभी बड़े पर्दे पे हमने यहाँ पे देखा है. तालियां डायरेक्टर साहब के लिए हो जाएं. Welcome, sir. Please have a seat. Ladies and gentlemen, as I said, legend इनके नाम के साथ जाता है. Of course, he's produced some of the biggest blockbusters of Indian cinema, ladies and gentlemen. कई सारे नए चेहरों के साथ काम किया, कई सारे एक्टर्स के साथ बड़े करीबी तरीके से. Thank you. और अब जिन्हें मैं यहां पे बुलाने जा रहा हूं, of course, as I said, इससे पहले इस अवतार में उनको नहीं देखा गया है. Every single time we talk about her beauty, we talk about her style, we talk about her acting talent. लेकिन यहां पे इस बहुत ही हट के अवतार के लिए loads and tons of congratulations, Divya Khosla. सेल्फी तो पहले मैं ही खिंचाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा मैं. Congratulations, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए and for doing this. You know, that smile says it all. Here you go. सबसे पहले, okay, I'll start with you. You know, talking about this avatar, एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा, लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो खाली एक हाउसवाइफ है. तो ये सुनते हैं हम, तो ये रियल लाइफ में भी सुनते हैं. क्या है यार, खाली हाउसवाइफ है, यही तो कर रही है. तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ. इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं. वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता. अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ. इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ. सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती. उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है. एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है. तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउसवाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है. एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी of a housewife. I'm sure बहुत exciting होने वाली है पूरी journey. I'll come to Abhinay sir. You know, talking about this amazing actor here, of course, the producer साहब. Delhi Belly, of course, वो एक अलग zone पे थी. Then TV series जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी. फिल्में हो, television commercials हो या TV, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? Because nothing is connected, everything is so different. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट. तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने Blackmail उनके साथ बनाई थी. तो दो दोस्त थे in a way, senior, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त. तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है. और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे. तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था. तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट. आई एम श्योर सर मज़ा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म. कमिंग टू यू बट साहब, दिस इज समथिंग. इस फिल्म की बात तो मैं करूं, लेकिन
विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में. क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील टू यू दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? See, देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is the story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most finding experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, you know, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? बिकॉज तब से लेके अब तक, यू नो, वीव ऑलवेज सेड, ऑफ कोर्स शी इज सो गॉर्जियस, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ इवेंट्स के लिए ही मेकअप लगाती हूँ, अदरवाइज अपनी नॉर्मल लाइफ में आई डोंट पुट अ डॉट ऑफ मेकअप. सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू गो कम्प्लीटली मेकअप फ्री. मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती. और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे. सो यू नो हु वेयर्स दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. बट आई थिंक इवेंचुअली रिजल्ट स्क्रीन पे है, एंड द विजन ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू आवर डायरेक्टर ओवर हियर, who's so talented कि जैसा उन्होंने विजन देखा मुझे दिखाने का, आई एम लुकिंग exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी यू नो वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं but modernize की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film. And
every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow, wow, wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. We good? Thank you so much. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there for Divya is, hi, I'm here. Can you see me? Yeah. What was it about this character that completely drew you towards it? You said yes to the project, but above all, I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen. But apart from that, what was it about her personality that you saw your savvy in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him, ki, sir, please cast me for this role. I want to do this role. And you know, I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that, you know. Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that an extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly with confidence. She will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and say, oh my God, this girl can do a performance of this level? That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. Thank you, sir. दिव्या जी नमस्ते. Hello, रेखा भट्ट जी. साहब नमस्कार. डायरेक्टर साहब आपको मेरा नमस्ते. मैं रेखा खान नवभारत टाइम से. आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और जो अभी हमें शाहरुख खान साहब ने डायलॉग दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उसका इंतज़ार रहेगा. मेरा सवाल दिव्या जी से है. दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउसवाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी या अपने आप को कैसे काम करेगी. हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं? क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं. आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो. आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं. आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है. और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है, तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उससे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं. इनफैक्ट यू नो
इफ अ मैन इज नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है. बट अगर इफ अ मैन इज एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इफ अ वुमन इज एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो. बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी. तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आप ही ने ही ये बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाही एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी. पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण है, उसमें कोई क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में. और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए. एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, इट इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंपल वुमन. एंड that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me, there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वांट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ. नाउ दैट इज व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर. एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज़, वे स्ट्रॉन्गर. मैंने अपनी माँ को देखा है. बिल्कुल, क्यों हज़ार, क्यों ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट करेक्ट. एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक women can always be and are stronger, much stronger. They just have to find their strength, and वो find out वो strength at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration.